हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेमेस्टर नंबर 2 पेपर नंबर 7। ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेंगे 2015 टू 17 में क्या आया हुआ है और कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हैं स्टेट एंड प्रूफ सैरेट फर्नेट फार्मूला। तो उसका देखिए आंसर भी दिया गया है, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कॉमा वाई इक्वल टू एक्स टेन हाइपरबॉलिक सी जेड बाई सी प्रूव डैट रॉ इक्वल्स टू माइनस सिग्मा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी। इसे प्रूव करना है तो आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है define fundamental forms and calculate the fundamental magnitude for the surface 2z equals to ax square plus 2hxy plus by square next taking x y as a parameters। तो ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर आ चुका है। नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूफ रॉड्रिक फार्मूला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन दोनों आप करके जाएंगे, ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सो डैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सरफेस टू डेवलप सरफेस इज डैट इट्स गॉसियन कर्वेचर शुड बी 0। ठीक है, तो ये भी आप करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी देखिए यहाँ पर जो भी मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इधर उधर का जो भी आप पढ़ के जाएंगे वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो फिर आपको निराशा, हताशा वगैरह वगैरह का सामना करना पड़ेगा। और एक जो है कि सबसे वीवीआई है वो है मोंगेस थ्योरम। ठीक है, मोंगेस थ्योरम को आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं स्टेट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डैट ए कर्व ऑन द सरफेस बी अ लाइन ऑफ कर्वेचर इज डैट द सरफेस नॉर्मल अलोंग द कर्व फॉर्म ए डेवलपेबल, है ना। तो ये आप करके जाएंगे। नेक्स्ट है सो डैट द सम ऑफ टू टेंसर्स ऑफ सेम काइंड इज़ अगेन ए टेंसर ऑफ सेम काइंड। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप करके जाएंगे। देखिए 2016 और 18 के बीच में जो क्वेश्चन है वो भी आ चुका है। शो डैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर ए टू द पावर पी आर एम टू द पावर क्यू एस टी इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। शो डैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर ए टू द पावर पी एंड बी टू द पावर आई जे इज़ ए टेंसर ऑफ रैंक 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ क्वोशिएंट लॉ ऑफ टेंसर। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग के सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 2016 टू 2016 टू 18 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी आप ध्यान दे दीजिएगा। स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम फॉर ए स्पेस कर्व, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये छोटा भी है बट ये बहुत बार देखा गया है कि आया हुआ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको भी आप करेंगे। 2011 टू 17 में क्वेश्चन नंबर 3 में आया हुआ था। शो डैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कर्व टू लाई ऑन ए स्फीयर इज डैट, एक मिनट, हाँ, इसके नीचे जी यही क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। कर्व टू लाई ऑन ए स्फीयर डैट रॉ अपॉन सिग्मा प्लस डी अपॉन डी बाई डी एस रॉ इंटू सिग्मा डैश इक्वल्स टू 0 वेयर सिम्बॉल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप करके जाएंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ द सरफेस गिवन बाई एक्स इक्वल्स टू यू कॉस फाई कॉमा वाई इक्वल्स टू यू साइन फाई कॉमा जेड इक्वल टू सी फाई। ये भी आप करके जाएंगे। नेक्स्ट है डिफाइन एसिम्प्टोटिक लाइन्स ऑफ सरफेस एंड शो डैट द टॉर्सन ऑफ टू asymptotic lines through a point are equal in magnitude but opposite in directions। इसको वेल्ट्रामी थ्योरम भी कहते हैं, ये भी आप करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड एसिम्प्टोटिक लाइन्स फॉर द पैराबोलॉइड 2z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये भी आई है। नेक्स्ट है फाइंड द नेसेसरी कंडीशन डैट द सरफेस z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टू बी डेवलपेबल सरफेस। ठीक है, देख सकते हैं मैंने इससे पहले ही बताया कि इंपॉर्टेंट है, अब भी बताया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी बात आप देख सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में जितने भी है लगभग चीज़ें जो रिपीट हो रही है वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप हर एक क्वेश्चन को टैकल करने का कोशिश करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। एक है बर्टार्ड कर्व्स है, वो भी आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू फाइंड द इक्वेशन गिविंग द प्रिंसिपल कर्वेचर एट ए पॉइंट, ये भी VVI है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी आप करने की कोशिश करेंगे। और एक है गॉसियन कर्वेचर एंड मीन कर्वेचर एट एनी पॉइंट टू द राइट हेलिकॉइड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी बात तो बहुत सारा फार्मूला है, रॉड्रिक फार्मूला जो कि बार बार आ चुका है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप करेंगे। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक, है ना, ये भी आप करेंगे। नेक्स्ट है अनदर जनरल मेथड बाय यूजिंग टेंसर कैलकुलस, ठीक है, ये भी VVI है। डिस्कस द नेचर ऑफ जियोडेसिक ऑन द राइट हेलिकॉइड, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हर बार एक क्वेश्चन रहता है, तो इसको भी आप देख लेंगे, देख करके ही जाएंगे, ठीक है। बाकी बात जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए सारा का सारा जो है कि वीडियो बना ही रहा हूँ, ठीक है। और एक विशेष बात, इस ग्रुप में जो भी मैंने वीडियोस आप लोगों को भेजा है, ये दूसरे ग्रुप में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये आपसे नम्र निवेदन है। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।